ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे सम्मुख हैं दिलीप भाई। प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं दिलीप भाई, जो पिछले 35 सालों से ज्ञान में हैं और मधुबन महायज्ञ में 25 सालों से समर्पित हैं। ऐसे महादिव्य आत्मा से आपको मुलाकात कराते हैं कि कैसे निरंकारी होकर दिलीप भाई मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पहले आप ज्ञान सरोवर में भी सेवाएं देते थे। आज उनकी जीवन की गाथा हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए मिलते हैं दिलीप भाई जी से। दिलीप भाई ओम शांति। ओम शांति भ्राता जी। दिलीप भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा छोटी काशी, जहाँ शिवलिंग का मंदिर है जिसको छोटी काशी कहते हैं। और तीसरा हमारी यहाँ पर्वतीय श्रृंखला है, जिससे उस श्रृंखला के बीच में मेरा तलोदा गांव है। 2 नवंबर 69 में जन्म हुआ। और मेरे माता पिता बहुत सुशील थे और मेरी माता 4 पुरुष का काम कर लेंगी, इतनी शक्तिशाली थी, इतनी कर्मठ है। और मेरे पिताजी गुणवान थे। ऐसे परिवार में, राजकुले परिवार में मेरा जन्म हुआ। 10th तक मेरी पढ़ाई लिखाई तलोदा में हुई। उसके बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में धुलिया में गया ITI इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए। उसके बाद में मैं अप्रेंटिस मुंबई में करने के लिए गया, मर्फी कंपनी में, बॉम्बे। और कब की बात है? 85 में 10th पास किया मैंने। उसके बाद में 87 तक मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट वहाँ पर शुरू हुआ था, इसलिए मेरा नंबर लग गया। पढ़ाई में हमारी अच्छी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई चलती थी, मुझे अच्छे मार्क्स आते थे। मैं 5 से 10 रैंक में आता था हमेशा। और इच्छा रहती थी कि मैं 1 से 3 रैंक में कैसे आऊँ। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चली क्योंकि हमारे रोल मॉडल्स हमारे सामने थे, हमारे चचेरे भाई। और क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई थी और इसीलिए मैं मुंबई में चला गया था। और मुंबई में जाने के बाद में मैंने बहुत सारे कंपनी, ऑर्सन एंड ऑर्सन और सोनी कंपनी, फिर ऐसे कंपनियों में, अच्छी अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। लेकिन लास्ट मैंने मर्फी कंपनी में इंटरव्यू दी थी और अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनी इंजीनियर के लिए, जिसमें वो पढ़ाई भी चलती रहे और मुझे तनख्वाह भी मिलती रहे। और मुझे वहाँ पास कर दिया गया। और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए वहाँ पर भी। बहुत सुंदर। जब आप ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमारी जी के संपर्क में कौन से सन में आए थे आप? धुलिया से पढ़ाई करते हुए एक मेरे मित्र थे, उनकी बजाज कंपनी में इंटरव्यू थी। तो बोले अभी किसको लेके जाए। अब मैं होशियार था अच्छी तरह से हर चीज़ में, तो बोले इसको लेके जाएंगे, ताकि कोई भी बात है तो इसको मैं पूछते जाऊँगा। तो मुझे पूछते जाते था कैसे करना ऐसा जो इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसे आंसर देना, ऐसे आंसर देना, मैं बताते जाता था। और उस पीरियड में क्या हुआ, बजाज में जाते उसके पहले हमारे प्रदर्शनी मिल गई। अब प्रदर्शनी मिली तो बहनें तो सफ़ेद ड्रेस और फुल ड्रेस, तो हमको लगता था ये कैथोलिक बहनें हैं, लेकिन ज्ञान तो हिंदुओं का सुनाते हैं, शिव शंकर, फिर ये आत्मा परमात्मा, ये सब चीज़ें। लेकिन वो बोलते 3 दिन का कोर्स करो। हमको तो इंटरव्यू दे के जाना था, तो कैसे 3 दिन का कोर्स करेंगे। 3 दिन वहाँ रहे भी, क्योंकि इनकी फिजिकल ये चला। हमको क्या लगा ओरल होके चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन हम वहाँ कोर्स नहीं कर पाए। उसके बाद में 88 में मैं मुंबई गया। मुंबई में ये मेरी मर्फी कंपनी में सिलेक्शन हुआ और अप्रेंटिस क्लासेस चली। और उसके बाद में फिर मैं हॉस्टल में रहा। अब हॉस्टल में एक ज्ञान में चित्र लगा था शिव बाबा का। मेरी तो स्मृति जागृत हो गई। तो भाई ये शिव बाबा का चित्र मैंने देखा हुआ है। मैंने कहा भैया ये चित्र मैंने देखा है, ये जहाँ है ना वहाँ मुझे ले चल। अब वो मुझे ले ही नहीं जाए। भाई क्योंकि मैं थोड़ा फैशन में था, मतलब क्योंकि भाई बॉलीवुड में थे, एक चचेरा भाई, तो मेरा पहले से ही मतलब फैशन भी अच्छी थी, तो वो मुझे देख करके ले ही नहीं जाता था। तो फिर मैंने 1 महीना राह देखी। और 1 महीने के बाद में मैंने कहा एक अच्छा दिन मंगलवार और गुरुवार देख करके मैं थाना सेंटर में, वहाँ पर पद्म निवास में गया और खुद ही चला गया। मैंने कहा मुझे आज ले ही चलना है, और मैं चला गया। अब मेरे कोर्स जो 21 दिन तक चला वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि बहनें सोचती है, पहले दिन क्लास कराया
फिर ये आएगा नहीं आएगा, मेरी टेस्ट लेती थी बहनें। फिर कहते दूसरे दिन आता कि नहीं, देखते आते थे, कहते आज कोई नहीं है। दूसरे दिन तीसरे दिन आए, भाई के हाथ में लगा दिया कोर्स। फिर आते, आज कोई नहीं है, बहनें कोई नहीं है। ऐसे मेरा 21 दिन कोर्स चलते रहा। और मैंने कहा बहन जी, मैंने पार्ट पहला आत्मा का अच्छी तरह से समझ लिया हूँ, और वो मुझे होमवर्क देते थे, मैं उसका जवाब भी देता था। फिर परमात्मा का पार्ट मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर जब ये बारी आई ना, तो 4 स्तंभ होते हैं ज्ञान का, फिर शुद्ध अन्न का, फिर ब्रह्मचर्य व्रत का, संघ का। फिर वो बहनें कतराने लगी, भाई इसको ये चीज़ें ब्रह्मचर्य की बात बता। मैंने कहा आप बिंदास बताओ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है जहाँ सत्यता होगा वहाँ पर मैं सरेंडर हो जाऊँगा। क्योंकि ये मैं आपके अंदर में भावना थी? अंदर में ये भावना थी, क्योंकि मैंने 8-9 क्लास में जब था, मैं 84 में महात्मा गांधी की थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ी थी। और हमारे यहाँ एक मौलाना आया करते थे सवेरे सवेरे, और महात्मा गांधी का गीत गाया करते थे, सुनो सुनो ये दुनिया वाले बापूजी की अमर कहानी। तो वो एक ऋषि ने जन्म लिया जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं गांधी का थोड़ा सा पढ़ने लगा, और फिर एक ऐसी एग्ज़ाम हुई जो चित्रकला की, तो मैंने गांधी जी का चित्र उकेर दिया। और गांधी जी का चित्र उकेरने के बाद में मुझे 1 साल के बाद में मुझे उसका सम्मानित भी किया गया। तो क्योंकि मेरे भाई का नंबर 3rd आया था 10th में, तो उसके साथ साथ मेरा भी सम्मान कराया गया था। मैं 88 से ज्ञान में चला हूँ। अच्छा, औरंगाबाद से? नहीं, मुंबई से। मुंबई से? हाँ, औरंगाबाद में बीज पड़ा। अच्छा। बीज फलीफूट मुंबई में हुआ, कंटिन्यू मुंबई में किया मैंने। अच्छा, वहाँ मुंबई में कितने साल रहे आप? मुंबई में मैं 2 साल रहा। सेंटर पे रहते थे? चाचा बोरियोली में रहते थे। कुछ समय मैं वहाँ पर रहा, 8-10 मास। फिर 1 साल मैं हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में रहने के दौरान इतने अच्छे अनुभव रहे, क्योंकि हम 10-11 कुमार थे। 10-12 कुमार ऐसे थे, सारे मेरे से सीनियर थे, 5-6 मास सीनियर थे। हम योग करते थे, बारिश भी रुक जाती थी। अच्छा। हम जब तक सेंटर पे जाते हैं। और वो सारे कुमार जो थे ना, बहुत पावरफुल थे और ज्ञानी थे, ज्ञान सुनाने में बहुत नंबर 1 थे। लेकिन आज मैं आपके सामने उस 11 कुमार में से जिंदा हूँ, बाकी 10 कुमार इधर उधर भटक गए। क्योंकि मुझे योग में रुचि थी, ज्ञान मेरा, क्योंकि मैंने भक्ति नहीं की हुई थी, ना कुछ शास्त्र पढ़े हुए थे। लेकिन ये जो ज्ञान मिला था, तो वो ज्ञान में मुझे योग में काफ़ी रुचि रही। इसीलिए मुझे पावर बढ़ती गई। और मैंने 1 महीना तक जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा का आत्मिक स्थिति का अभ्यास करीबन 1 साल तक, मतलब जब तक रहा तब तक मैंने ये बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया वहाँ पर। मैं थाना सेंटर में पदम निवास में लतिका दीदी रहती थी वहाँ पे। और मेरा कोर्स जो है आगरा में अभी बहन रहती है, अश्विना बहन, वो बहन ने भी कराया मेरा कोर्स। हमारी गोदावरी दीदी जब वतन में जाती थी, वो अनुभव जो वतन को सुनाती थी मुझे भी होते थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मैं सोचता था दीदी ने जो देखा वो मैं भी देखता था, लेकिन जो दीदी जो बोलती थी ना, वो मुझे भाषा बोलने नहीं आती थी। वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब अनुभव करता था। और ऐसे ऐसे मुंबई में अनुभव हुए, काफ़ी सेवाएं हुई वहाँ पे। सेवाएं दीदियाँ मुझे जो बोलती थी वो सेवाएं करता था मैं। अचानक आप मधुबन कैसे? आप मुझे जब से ज्ञान मिला तब से मेरा लक्ष्य ही था, मुझे दीदियों जैसे ऐसा जीवन बनाना है। तो क्या हुआ, मधुबन से मुंबई में भाई बहनें आते रहते थे, दादियाँ भी आती रहती थी। तो पहली बार आए हमारे मोहन भाई मेले वाले। अब मोहन भाई मेले वाले आए, मैं उनको देखता था, मैंने कहा ये इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े में दाग नहीं है। स्वच्छता है और बिल्कुल अप टू डेट एक्यूरेट है, और टाइम पे बराबर सब कुछ है। और जगदीश भाई जी आते थे, एकदम बिल्कुल टाइम पे एक्यूरेट, और जो जगदीश भाई सुनाते थे वो छप जाती थी बातें। तो भाई इतनी गहरी क्लासेस कराते थे। ये मधुबन क्या होता है ये सब कुछ पता नहीं था, मधुबन निवासी क्या होता है। लेकिन इनको देखने के बाद में मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई, और ये इच्छा जागृत होने के बाद में मैंने घर में पत्र लिखा, 4 पेज का, जैसे मुरली का पत्र होता है ना, उतना बड़ा पत्र मैंने घर में लिखा। तो ऐसा पत्र मुझे बाप मिल गया। अब मेरे माता पिता ने वो सारा पत्र पढ़ा, इसको कौन सा बाप, माता तो पजल हो जाएंगी, इसको कौन सा दूसरा बाप मिल गया। वो आई लाठी लेकर के,
लाठी लेकर के आई माता जी, लाठी लेकर के और गद्दा लेकर के आई, इसको पीटती हूँ मैं, कौन सा बाप मिला देखती हूँ। और माता जी हॉस्टल में देखो, अनपढ़ माता, और मुंबई में आकर के मुझे हॉस्टल में मिली, और क्या तुझे कौन सा बाप मिला, मैं लेके गया सेंटर पे, देखो ये बाप मिला। तब माता जी शांत हुई और कहा अच्छा है। उसके बाद माता जी भी ज्ञान में आ गई। मधुबन में 95 में आ गया था। फिर उसके बाद में 5 साल तक घर नहीं गया। फिर 2000 में जब घर गया तभी वो माता पिता भी ज्ञान में चलने लग गए। पहले भी मैं जैसे ज्ञान मिला था ना, तो मैं ऐसे ही, मेरा जीवन ऐसा था, मैं घर में नहीं रहूँगा, तो मैं मतलब कहीं सेंटर पे रहूँगा या मधुबन में रहूँगा। मैं हमेशा मधुबन निवासी ही अनुभव करता था, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था तो मैं मधुबन निवासी नहीं हूँ। जैसे ही ज्ञान मिला और ये जैसे भाइयों को देखा, दादियों को देखा, तो मुझे नहीं लगता था मैं मधुबन निवासी नहीं हूँ। माता पिता के 5-6 बच्चे मर चुके और हमको उन्होंने फूल जैसे पालना की हो, ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने मुझे फूल जैसे, गुलाब के फूल जैसे पालना की, कि अमीर लोग भी नहीं ऐसी पालना कर सकते थे। जो गरीब, मुझे गरीबी क्या होती है उन्होंने 10 तक महसूस नहीं करने दिया। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ने गया तो माता पिता से मैं 250 रुपया मांगता था तो मुझे 300 रुपये आते थे, 300 मांगता था तो 350 आते थे। और जो अमीर घराने के लोग थे वो 200 मांगते थे तो उनके 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पैसे आते थे। मैं बोलता था तुरंत मेरे पैसे आते थे। तो उस समय मुझे पैसे की वैल्यू पता चली और कितना वैल्यू होता है पैसे की। तब तक मुझे पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। तब तक माता पिता को हमने बहुत तंग किया, जो मांगते थे वो मिलता था। हमारा खेलना कूदना भी वो महलों में होता था। भगवान माता पिता को ही मानता था। फिर अचानक आप मधुबन कैसे आपका? मेरी 2-3 चीज़ें ख्वाहिश थी मेरी, क्योंकि मैं समाज को भी और प्रोफेशनल में भी और माता पिता को भी संतुष्ट कर दूं, फिर मैं मधुबन में आऊँ, ताकि मुझे कोई टोके नहीं। तो भाई तुम माता पिता को भी नहीं संतुष्ट किया, समाज को संतुष्ट नहीं किया और अपने प्रोफेशन में भी संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स निदेशक था, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निदेशक, तो भाई तुमने स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाया, अगर मुझे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उसका जवाब फलक से दे सकता हूँ, हाँ मैंने पढ़ाया, तभी मैं सरेंडर हुआ हूँ। और मैं माता पिता को संतुष्ट किया, हाँ मैं ये फलक से कह सकता हूँ, क्योंकि जब छोटा भाई कमाने लग गया, पैसे कमाने लग गया, तब तक मैंने 6-7 साल तक मैंने माता पिता को ये नहीं बोला मैं मधुबन जाऊँगा, मैं मधुबन का ही हूँ, ये मैंने नहीं बोला। क्योंकि मैं अगर माता पिता को बोल दूंगा, जिन्होंने मुझे फूलों जैसी पालना की, जिनके 5-6 बच्चे पहले से ही मर चुके हो, और उनको मैं बोल दूंगा तो उनको कितना दुख होगा, क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट लेकर के मुझे पढ़ाया, उन्होंने पैसे लगाए, फिर उनको देखा नहीं जाता ना। इसीलिए मैंने पहले ये सारी चीज़ें फेस की। मेरे सारे स्टूडेंट 60% के ऊपर पास हो गए, एक ही स्टूडेंट था 59%। हाँ, तो मैंने बाबा से, मेरा योग बहुत अच्छा रहता था, मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये पूरा हो गया, मैं आ जाऊँ? तो बाबा ने कहा बच्चे आ जाऊँ। कब की बात है ये? 95 की बात है। अच्छा। मैं वहाँ जहाँ लेक्चरर था, वहाँ पे भी बहनें, किराए से मकान था लेकिन बहनें रहती नहीं थी, लेकिन मैं जाने के बाद में कंटिन्यू बहनें रहने लगी। और क्योंकि वहाँ किराया देना, वो सारी चीज़ें होता नहीं था, ताकि मैं कमाने वाला था और मैं अनेक लोगों से करवाता भी था, इसीलिए बहनें रहना चालू कर दिया। अभी आज अच्छी तरह से सेंटर है वहाँ पे, आजू बाजू भी सेंटर खुल गए, और मुझे बहनें वहाँ बुलाती भी थी, आजू बाजू सेंटर जहाँ प्रदर्शनी लगती थी, क्योंकि मैं लेक्चरर होने के वजह से मेरा प्रभाव भी पड़ता था सभी जगह। दीदी से 1-2 महीने की परमिशन लिया। उसके पहले दादी जी भी आई और मैंने गीत गाया। तो दादी भुसावल स्टेशन पे आए, मैंने गीत गाया, दादी ने कहा, दादी प्रकाश मणि ने, तुम मधुबन आना, दृष्टि देते हुए। अच्छा। और मेरी लक्ष्य यही था। उसके बाद में चंद्रमणि दादी आई वहाँ पर 94 में। अच्छा। और चंद्रमणि दादी के साथ में ब्राह्मणी आई, हमारी डेंटल डॉक्टर थी नीलिमा बहन, तो वो आई। अब मुझे वहाँ भट्टी कराने के लिए वहाँ पे मुझे सारी सेवाएं दी गई, भाई तुम अपना या पोछा लगाते रहना, ये करते रहना, मैं करते था। और तुम दादी के आसपास घूमना नहीं, मुझे बोल दिया था दीदी ने, दादी के कार के पास जाना नहीं, लेकिन मैं चला गया कार के पास में। कार मतलब जो आज ओमिनी कार रहती थी, उस समय 4-5 लोग बैठ सकते थे। तो मैं गया और ये डेंटिस्ट बैठी थी बहन जी, हमारी नीलिमा बहन, बोले तुम क्या करता है? मैंने कहा मैं लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। तू छोटू टीचर है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू ऊपर आ जा।
मैंने कहा ऊपर, मैंने कहा दीदी, बोले मैं दीदी को बताऊंगी, सुधा दीदी कुछ नहीं बोलेंगे आपको। तो मेरे से सारा बायोडाटा पूछ लिया और चंद्रमन दादी को सुना दिया उसने। चंद्रमन दादी ने भी बोला तुम आना ज्ञान सरोवर। और इस तरह से दोनों दादियों की मेरे पास ग्रीन सिग्नल आ गई और मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। मेरे माता पिता का संभाल करने के लिए भाई तैयार हो गया। ये सारा सिचुएशन 95 में बन गया। तो बाबा का भी सिग्नल आ गया और मैं आ गया। जैसे मैं शांतामणि दादी को मिलाया मुझे, अब शांतामणि दादी का इतना ही छोटा सा कमरा था, एक खटिया पड़ेंगी और ये स्टूल। मुझे अब मुझे बहन जी मिला रहे, बहन मेरे से बड़ी, अब मुझे दादी बोल रहे स्टूल पे बैठो। अब मैं बैठूं कैसे? अब मैं सामने बड़ी बहन हमारी नीलम बहन मेरे से तो बड़ी, जिसने मुझे कहा, परिचय कराया, अब मैं कैसे बैठूं? लेकिन दादी ने बोला तो उसने मुझे इशारा कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। दादी के सामने ऐसी दृष्टि दिया, दृष्टि दादी देती रही और मैं तो वो कृष्ण के वो और गार्डन वो देखते रहा, दादी को देखते उनकी आंखों में, बताओ। और फिर वो सिलसिला चलते रहा। दादी रोज मिलती थी मुझे आंगन में, मधुबन में, पांडव भवन में, और पांडव भवन में सेवा की मैंने। और शुरू में, और पांडव भवन कहाँ सेवा थी? अरे पांडव भवन में पहले मैं मुरली बाई के पास में, मुरली बाई पानी डिपार्टमेंट में। फिर क्या हुआ, वहाँ पर हमारी यात्रा भोजन, बोले आप संभालेंगे क्या आप? मैंने कहा संभालूंगा। तो ऐसे यात्रा भोजन हमने शुरू किया वहाँ पर। तो दादी शांतामणि की भी मैंने पालना ली, बहुत पालना ली। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। शांतामणि दादी हर बार मुझे एक तो चंद्रमन दादी और शांतामणि दादी दिलीप नहीं बोलते थे, दलीप बोलते थे मुझे। और मनोहर दादी भी दलीप ही बोलती थी। तो इस तरह से दादियों का प्यार जो है ना, क्योंकि मैं जो भी कुछ लिखता था और कार्ड अपने हाथ से बनाता था तो मैं शांतामणि दादी को मैं पहले देता था, और दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। दिलीप भाई, आप मधुबन जब महायज्ञ में जब आप पहुंच गए, तो उस दौरान जो है आपके जीवन में कौन कौन से विघ्न आए, कैसे परिस्थितियां आई, आज जो आज अचल अडोल बनकर आप खड़े हैं? क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो आती है, अगर ज्ञानियों का सहारा रहा होता है तो हम पार कर जाते हैं। परिस्थितियाँ आती है पंखा लगाने के लिए, हवा लगाने के लिए। राजा महाराजा होते ना, उसको हवा लगाने के लिए आती है, और परिस्थितियाँ चली जाती है। आती है जैसे आजकल कहावत में आती है, कोरोना आया चले जाएगा। इस तरह से मैं अपने जीवन को, जैसे ही मैं आया तो मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े महारथियों को मैंने नज़रों के सामने पाया। और मैंने एक किताब जो है जीवन को पलटाने वाली, अद्भुत जीवन कहानी, उसको 2 बार मैंने पढ़ लिया। अच्छा। पहले से ही। तो बाबा और दादियों के सामने कितनी परिस्थिति आई और उन्होंने कैसे सहज पार कर दिया। एक बाबा पे विश्वास, बाबा के साथ योग, इस कारण इन्होंने सहज ही पार कर लिया। मतलब मक्खन से जैसे बाल निकले। मेरे पास भी ऐसी परिस्थितियाँ बहुत आई जिंदगी में, लेकिन ऐसे पार किया जैसे मक्खन से बाल निकल जाए। जैसे ही मैं आया तो मैं तो ये समझ करके आया था मैं तो सरेंडर हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये था तो भाई 2-3 बार सेवा में आना होता है, फिर बाद में सरेंडर करते हैं। मुझे तो बाबा ने सिग्नल दे दिया था भाई तुझे आ जा। अब मुझे कुछ समय के बाद ही मुझे बोला तुझे घर जाना है। अब मैंने जैसे आया दूसरे दिन तो मैंने दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दिया, और तब मुझे ये अनुभव हुआ क्योंकि सारी शक्तियाँ मेरे पर, मतलब मेरे में प्रभावित हो रही है, सारी आत्मा में आ रही है। और मतलब इस तरह से दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ देने, मैं तो सब कुछ सूझ बूझ भूल गया था और मुझे मतलब कुछ भी नहीं, बहानी नहीं। बाद में मुझे लगा ये कौन सी शक्ति थी। और ऐसा अनुभव जो है ना, जब भी मैं बाबा के सामने 1 बार मिला हूँ और हर रक्षाबंधन में दादी के हाथ में हाथ मिलाया, तो ये अनुभव होते रहता था। तो ये शक्ति मुझे विघ्न को पार करा देती थी। तो जैसे आया तुमको घर जाना है, अब शांतामणि दादी भी मुझे नहीं चाहती थी तो तू घर जा, लेकिन शांतामणि दादी के मुख से निकल गया तू घर जाना है। मुझे गिफ्ट भी हाथ में पकड़ा दी, मुझे उस समय में ट्रांसलाइट छोटा सा देते थे। तो मुझे मंगला दीदी ने, तू घर कैसे जाएगा, हमारे साथ सेंटर पे रहेगा। और उसी समय में मैं खीर वीर पीता नहीं था पहले, लेकिन मैं VIP किचन में गया और खीर पिया पांडव वन में। वहाँ का भाई ने
बोले तो घर जा रहा है? मैंने कहा हाँ, कल निकलूँगा, मैं सेंटर पे जाऊँगा, दीदी ने बोल दिया। केशव भाई तो वो करुणा जी के पास चले गए, वहाँ ओम शांति भवन के पीछे, और गए और उन्होंने बात की। मुझे बोला तू ओम शांति भवन के पीछे आओ। अब मुझे लगा कुछ सेवा होगी, अब चलते गए। तो उन्होंने कन्नड़ा में कुछ बात करके रखते हुए, ज्ञान सरोवर बन रहा है, वहाँ पे सेवा है, तुझे जाना है। मुझे तो ज्ञान सरोवर पहुँचा दिया, और वहाँ पे क्या सेवा, ऊपर वाला जो हॉल है हारमोनी हॉल का, कुछ फिटिंग हो चुकी थी पूरी, स्टीरियो सिस्टम नहीं लगा था, साउंड सिस्टम, और नीचे हॉल है मेडिटेशन हॉल, और ये ट्रेनिंग सेंटर बन ही रहा था। तो वहाँ पे सारा साउंड सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी बाबा ने, और पहले से 3 भाई थे ही, लेकिन सारा जो वर्क करना है, हेवी वर्क, वो सारा मुझे दे दिया गया। हाँ, करुणा भाई जी ने आपको दिया? करुणा भाई वहाँ पे अमितेश भाई थे पहले, तो करुणा जी ने मुझे भेजा था। करुणा भाई की बहुत बड़ी कृपा रही, क्योंकि करुणा भाई ने जैसे ही मुझे बोला तुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तेरा, और तेरा तू यहाँ क्या कर रहा है। अब दादी की भी इच्छा थी, शांतामणि दादी की, लेकिन उस समय उन लोगों ने नहीं सुना, और ऐसी परिस्थिति आ गई। उन्होंने क्योंकि मेडिटेशन हॉल का जो साउंड सिस्टम है कोई करने को ही तैयार नहीं था, मतलब इस तरह से, क्योंकि वहाँ की जो छत थी वो बराबर नहीं थी इसलिए, और एक स्पीकर लगाया था, ऐसा करना है। अब वो स्पीकर भी टेढ़ा लगा था। निर्वेद जी आए, और निर्वेद जी ने देखा ये किसने लगाया, इसको निकालो, वो टेढ़ा लगा। और वो स्पीकर से फिर मैंने सारे स्पीकर ठीक ठाक, मतलब एक ही स्पीकर लगा था, वो टेढ़ा लगा था, तो वो लगा गए। फिर हमने सारे स्पीकर ठीक किए मैंने सर। प्रभु भाई फिर बाद में आया 2-4 मास, 5-6 मास के बाद, तब तक मैंने वो सारी फिटिंग कर ली थी। अच्छा। हाँ, वो भी था, लेकिन वो चला गया था। अच्छा। 5-6 मास के लिए। ओके। और वो मेरा सौभाग्य इसीलिए रहा बहुत अच्छा, क्योंकि दादिया स्टेज पे आती थी तो मैं हाथ पकड़ के स्टेज पे ले जाता था, तो वो करंट, वो शक्ति, वो मुझे बहुत सकाश देती थी। तो परिस्थितियाँ आती थी और ऐसी चली जाती थी, बात मत पूछो उसके बाद आप फिर कैसेट में चले गए? नहीं, उसके बाद में ये साउंड और कैसेट डिपार्टमेंट जो था सब एक ही था। कैसेट डिपार्टमेंट भी डेवलप करने का मेरा ही काम रहा प्रैक्टिकल में फिर रिकॉर्डिंग भी करना, सेल भी करना, मतलब वो सारा डेवलप करना। क्योंकि एक अमितेश थोड़ा रॉयल था, और वो सब अच्छी तरह से उसको मैनेज करना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बड़ों से सीखी है। तब तक हमारे सुरेश भाई ने दूसरे कैसेट पे हनुमेश भाई से बात भी कर ली, मैं कैसेट में जाऊंगा, ये भी हो गया। लेकिन जैसे मैं हारमोनी हाउस में जाता हूँ तब तक मेरा अनाउंसमेंट हो गया, और अनाउंसमेंट इस तरह से हुआ, दिलीप भाई जहाँ कहीं ओम शांति, मतलब मल्टीमीडिया में पहुँच जाओ। अब ओम शांति मीडिया था, मल्टीमीडिया नाम था वहाँ। अब सुरेश को पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, बोला जाऊँ मल्टीमीडिया में जाऊँ, वहाँ नहीं जाऊँ। जैसे उसने बोला तो मैं वहाँ चला गया। अब मुझे ख्वाब और सपने में भी नहीं था मैं शांतिवन आऊँगा और एक ख्वाब और सपने में भी नहीं था मैं ज्ञान सरोवर जाऊँगा, क्योंकि मैं पांडव भवन में आया था और मधुबन छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे। लेकिन सेवाएं ऐसी बढ़ती गई, जो सेवाएं मिलती गई, तो वो सेवा करते करते ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते शांतिवन में आपके सामने यहाँ ओम शांति मीडिया में सेवा करता हूँ। मैं मधुबन में रहा, तब मैं यात्रा भोजन ऐसे चालू किया, इतनी दुआएं ली वहाँ पर, क्योंकि पहले लोग भटकते थे भोजन लेने के लिए, भाई ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो। अब लोगों को सभी चीज़ें एक ही jगह मिल जाती थी, भाई ठेपला भी मिल जाता था, पूरी भी मिल जाती थी, सब्जी भी मिल जाती थी, फिर कोकी मिल जाती थी, और प्यार मिल जाता था। क्योंकि हम एक दूसरे को, जब इन लोगों का जो आते थे उनको पैकेट तैयार मिलता था, सिर्फ नाम बताते थे, भाई आसाम, गुवाहाटी तैयार। तो वो देख करके, क्योंकि दूर वाले बहनें तो बहुत मतलब दुआएं देती थी, तो दुआएं मैंने अच्छी खूब कमाई, और दुआओं का खाता ही मुझे चला रहा है। बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने काफ़ी दुआएं कमाई हैं। दिलीप भाई, आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? 3 चीज़ें हैं। तो एक तो मैंने शुरू से ही, जब से ही मधुबन में आया, पहले मैं ये समझता था मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत योगी हूँ। लेकिन जैसे मैं मधुबन में आया तो मैं सोचा मेरे तो ज्ञान योग तो मधुबन से आगे कुछ भी नहीं है।
और फिर मैंने सूरज भाई के क्लासेस सुनना चालू किया, आतम भाई के क्लासेस सुनना चालू किया, जो उनके क्लासेस, गीता दीदी क्लासेस कराती थी। फिर मोहन सिंगल भी अहमदाबाद से आया करते थे, तो वो क्लासेस कराते थे। तो सूरज भाई जो क्लासेस कराते थे मेरे मन में अच्छी तरह से छप जाती थी, वो उसको मैं धारण करता था सारी चीज़ें। तो उनके क्लासेस का सार मैंने ये देख लिया। तो जैसे निर्विघ्न रहने के लिए, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए, एक तो साक्षी स्थिति का अभ्यास चाहिए। जो कुछ हो रहा है, कल पहले हुआ था, कल बाद होगा, अभी हो रहा है। इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है किसी की बात में, हमें साक्षी होकर देखना है और मुस्कुराना है और अपने को आगे बाबा को याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये साक्षी दृष्टा का पाठ मैंने काफ़ी साल तक अभ्यास किया और वो मेरा अभी शक्ति बन के उभर आ रही है। क्योंकि पहले ये था सिर्फ साक्षी बन के रहना, लेकिन अभी ये रहा तो साक्षी के साथ साथ अपने में शक्ति भी भरो, बाबा से अच्छी तरह से लिंक जोड़ो और लोगों के गुण ग्रहण करो। क्योंकि जब तक आप लोगों को देखते हैं, अगर अवगुण दिखाई देते तो अवगुण अपने में आ जाएंगी। इसीलिए लोगों को देखो, साक्षी होके देखो, गुण उनके देखो और गुण ग्रहण करो, तो शक्ति बन जाएंगी और वो शक्ति ही आपको हमेशा काम करेंगी। तो ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और मैं रात को रोज़ बाबा को शुरू में पत्र लिखता था अभी भी लिखता हूँ, बंद पड़ गया था, अभी ये कोरोना काल में अभी लिखता हूँ। तो वो पत्र इतने काम कर दिए क्योंकि मैं बाबा को कभी दोस्त बनाता था। और दूसरी चीज़ सूरज भाई की क्लास से मैंने ये ली थी, बाबा को अपना दोस्त बनाओ। तो ये सारे विघ्न जो है, आप जो विघ्न प्रूफ बनना है, तो बाबा को जैसे हम दोस्त बनाते हैं तो विघ्न चले जाते हैं। क्योंकि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसको क्या रोकेंगे आंधी तूफान। इसीलिए दोस्त बनाने से ये फ़ायदे होते थे। दिलीप भाई, आप घर परिवार माता पिता को छोड़कर भगवान के घर में आप समर्पित हो गए, लेकिन भगवान को माता पिता सखा बंधु सब संबंधों में हम उसको याद करते हैं। तो आप भगवान को किस किस रूप में ज़्यादा याद करते हैं? मैं ज़्यादा भगवान को दोस्त के रूप में याद करता हूँ, क्योंकि मेरे हर परिस्थितियों में शुरू से ही बाबा ने दोस्त बन कर के मक्खन से बाल निकल जाए इस तरह से पार करवाया और मुझे अनुभवी बनाया। क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है, शक्ति तभी प्राप्त होती है जब आप अनुभवी बनते कोई चीज़ों में। मुझे बड़ों से बहुत शक्ति मिली है, क्योंकि जब भी निर्वैर भाई से मिलते थे, दृष्टि मिलती थी और वो जब बात करते थे मुझे शक्ति मिलती थी। करुणा जी से मिलते थे तो करुणा जी बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, शक्ति मिलती थी। जिससे भी मैं मिला हूँ बहुत शक्ति मिलती थी हमको। हमारे गंगाधर भाई को मैं देखता हूँ, उनसे भी मैं शक्ति लेता था। हमारे शांतानु भाई को देखता हूँ, उनसे भी मुझे शक्ति मिलती है। अब व्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों की बहुत पालना कर रहे हैं, तो हम बाप दादा की पालना का रिटर्न हम कैसे दें? 3 चीज़ें हैं बाप दादा की पालना के लिए। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो, तभी आप उस बाबा का पालना का रिटर्न दे सकते हैं। जब तक आप निराकारी स्थिति में नहीं हैं तब तक आप निर्विकारी स्थिति में नहीं हैं, और जब तक निर्विकारी स्थिति में नहीं है तब तक आप निरहंकारी स्थिति में नहीं हैं, और जब तक निरहंकारी स्थिति में नहीं है तब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं। और बाबा को रिटर्न देना है तो आपको शक्तिशाली बनना समय की मांग है। क्योंकि समय ऐसा है, साक्षी रहना ये आपने सीख लिया, लेकिन इतने सारे भाई बहनें हमारे ही है, वो सब को हम कब शक्ति पहुंचाएंगे? जब तक हमारे पास होंगी तभी पहुंचाएंगे ना। जब तक हमारे पास नहीं तो कैसे पहुंचाएंगे? सिर्फ हमने कहा किसी के पास परिस्थिति आ रही है साक्षी हो जाओ, नहीं। परिस्थिति में किसी को हेल्प कर दो, उसकी स्थिति को ऊंची बना दो, उसकी स्थिति को बाप समान बना दो। ये बाबा को रिटर्न देना है। पहले अपनी स्थिति को बाप समान बनाओ, मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाओ, शक्ति मिलेंगी, साक्षी स्थिति का अभ्यास होगा और लोगों को सकाश देंगे। इसका मैंने काफ़ी अभ्यास किया है। मनसा सेवा का मैंने यहाँ बैठे बैठे, हमारी पहाड़ी एला सातपुड़ा पर्वत कहलाता है, 3 संगम के बीच में जन्मा हूँ। एक सातपुड़ा पर्वत जो अडिग रहने का प्रतीक है, एक नदी जो आपकी निर्माणता का प्रभावित रहने का प्रतीक है, तीसरा
छोटी काशी है जहाँ प्रकाशा में शिव का मंदिर है, भक्ति का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मतलब नज़दीक में तलोदा गांव में, तो इसका भी मुझे नशा रहता है। दिलीप भाई, आप बाप दादा की पालना के साथ साथ दादियों की भी बहुत पालना ली, कुछ एक ऐसा अनुभव जो दादियों के साथ आपने व्यतीत किए? दादियों का साथ अनुभव जो है बहुत ही अनमोल है, अवर्णनीय है। मैंने आपको ये भी कहा था, मैंने जब दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दिया तब मुझे पक्का निश्चय हो गया, मैं सरेंडर हो गया। तब तक मुझे कैसे समझो, जब किसी की शादी होती है तो हाथ में हाथ देते हैं, तो इसके आगे भाई उसकी वाइफ सरेंडर हो गई। अब मैं मधुबन में सरेंडर हो गया, कैसे समझूँ? बाबा ने मुझे तो सिग्नल दे दिया था, तो भाई तुम आ जाओ, क्योंकि तूने ये भी पूरा कर दिया, ये भी पूरा कर दिया, ये भी पूरा, तू तेरी ख्वाहिश भी थी मधुबन आने की और तू आ नहीं पाता था तुम्हारी गरीबी देख कर करके, तो कैसे तुमने ये सारी चीज़ें पूरी कर दी, अभी आ जाओ। और आया तो मैं कैसे समझूँ? तो दूसरे दिन दादी ने स्टेज पे देश विदेश के विदेशी भाई बहनें मिलते थे, स्टेज पे जा कर के पांडव भवन के, ओम शांति भवन के, मैं भी चला गया। मैं गया और जैसे या दादी के समीप जाता हूँ, उसके पहले दादी ने हाथ पीछे कर लिए हुए थे। दादी तब तक किसी को हाथ देती थी, दृष्टि देती थी, ऐसे करती थी, और मैं जाता हूँ तब तक 6-7 लोग होते, तब तक दादी के हाथ पीछे हो गए। और मैंने कहा मैं जाऊँगा तो मेरा क्या होगा? और जैसे ही मैं दादी के सामने गया, दादी के हाथ खुले, दादी के हाथ आगे आए, मेरा हाथ आगे गया और हाथ में हाथ दादी के आए, और वो शक्ति वो अवर्णनीय है। ये आर्टिकल लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया मुझे बाबा की मुरली से मिली आइडिया, क्योंकि पहले से मेरा रहा था, क्योंकि मीडिया से जब मैं सर्विस करता था शिवरात्रि की, तो मुझे पत्रकार के पीछे लगना पड़ता था। तो भाई ये करो, ये करो, तो यहाँ तो मैं प्रदर्शनी लगाता था, पत्रकार के पीछे लगना पड़ता था। वो कहता था तुम ब्लैक एंड वाइट चित्र दो, ऐसा करो, तो मेरे दिमाग में चलता था आर्टिकल लिखो, ये भी दो भाई, बाबा का परिचय मिले। तो जब मैं सर्विस करता था बाबा की, तो फिर ये मेरे मन में था थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन फिर जब यहाँ आने के बाद में, जब मीडिया में प्रवेश हो गए यहाँ पर, तो मीडिया में प्रवेश होने के बाद में यही पेशा चलने लग गया। तो भाई लिखना, ये करना, और फिर बाबा की मुरली में यहाँ पर सुनता हूँ, फिर आता हूँ और वो मुरलियों से निकालता हूँ, और वो मुरलियों के आधार से ही मैं आर्टिकल लिखता हूँ आज दिन तक। आज दिन तक। भाई साहब, आपको और एक चीज़ सुनाना चाहते हैं हम। गंगाधर भाई हमको भेजते थे पांडव भवन, काय के लिए? तो भाई वहाँ काउंटर लगाओ, और गाड़ी कुछ नहीं, हमको पैदल ही जाना है, इतना दूर तक हमको पैदल जाना। मैं और एक राकेश भाई करके हम दोनों जाया करते थे पैदल पांडव भवन, और पांडव भवन जाते थे हंसी खुशी से, और फागी रहती थी, भालू भी निकलते थे, लेकिन हम भाई बारिश भी होती थी, फागी भी रहती थी, फिर भी जाते थे हम। भाई साहब को कहते थे भाई हमको गाड़ी तो दे दो, लेकिन गाड़ी मिलती ही नहीं थी कहीं, तो पैदल ही जाते थे। लेकिन हमारी खुशी इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि जब हम पांडव भवन पहुंचने के बाद में, बाबा कमरा 4 धाम करने के बाद, हम दादी कॉटेज में जाते थे, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में, वहाँ दादी जानकी रहती थी। और दादी जानकी हमको रोज़ छिले हुए बादाम 2 हाथ में देती थी, दृष्टि देती थी, और ये टोली हमको मिलती थी, जिसके वजह से हमें हिम्मत आती थी, खुशी मिलती थी। तो हमको ये नहीं लगता था मतलब इतना दूर तक हम चल के आए, इतनी सेवा, मतलब चल के आए फिर जाना। तो ये दादी के साथ, मतलब दादी जानकी के साथ भी अच्छे अनुभव रहे। फिर दादी जानकी प्रकाश स्तंभ पर एक बार आई, तो दादी जानकी ने कहा कोई गीत गाएगा? अब वहाँ गीत गाने वाले कोई था ही नहीं। मैं नज़दीक ही बैठा दादी के चरणों में, मैंने कहा दादी मैं गाऊँगा, और मैंने गीत गाया। तो कितना सलोना प्यारा घर अपना, बहुत अच्छा लगा। और फिर दादी ने सबको टोलियाँ दी। प्यारा घर अपना, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, ऋषियों की तपोभूमि जग में है जाई, किससे भी कम नहीं सब में है माहिर,
तो इस तरह से दादियों के संग मैं दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंदिरा, दादी जानकी, दादी शांतामणि, सभी मतलब जो दादियाँ थी मधुबन में, उन सब की मैंने पालना ली। दिलीप भाई, आपके दिनचर्या क्या है? 3 बजे उठ जाता हूँ सवेरे और मैं आधा घंटा रूम में योग करता हूँ, फिर बाबा कमरे में योग करता हूँ। अगर वो बाबा कमरा फुल हो जाता है तो राउंड लगाता हूँ, 4:30 पौने 5 तक योग करता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं 1 घंटा सब्जी में सेवा करता हूँ। उसके बाद स्नान ध्यान करके फिर मुरली क्लास में चलते हैं। मुरली क्लास के बाद थोड़ा मनन चिंतन चलता है मुरली क्लासेस की, क्योंकि मैं मुरली से ही आर्टिकल लिखता हूँ। मैंने पिछले 2-3 साल में ये तय कर लिया था, मैं हर रोज़ एक आर्टिकल लिखूंगा। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि मुरली के ऊपर ही। और फिर बाद में सेवा चालू होती है, कर्मयोगी जीवन, क्योंकि मैं कर्म में योग रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे काम ही ऐसे दिया जाते थे जो कोई कर न सके, ऐसे काम दिए जाते थे। इसलिए मेरा योग बाबा के साथ इसीलिए रहता था, बाबा इसको मैं कैसे करूं, तो बाबा मुझे इसका सॉल्यूशन देता था, और बाबा तुम इस तरह से कर लो और सहज हो जाएगा। और लोग देखते भी रह जाते थे, तो ये कैसे कर लेता है। शाम को योग होता है तो मैं शाम को आधा घंटा फिर से योग करता हूँ, बाबा के कमरे में करता हूँ, या तो जहाँ होती है वहाँ करता हूँ। कि आजकल बाबा कमरा फुल होता है तो मैं 7:30 से 8 करता हूँ। और फिर रात को उसी समय बाबा को गुड नाइट कर देता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ बाबा को, और फिर थोड़ा नेट देखता हूँ। नेट में सबकी जो भी आता है उसको, अच्छी बातें को फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को अच्छी चीज़ें मिलती है तो खुश होते हैं। आज जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, न सिर्फ भारत, सारा विश्व, कोरोना कारण कई हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में है। ऐसी स्थिति में आपके कुछ संदेश युवाओं के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ आती है तो हमें अनुभवी बनाने के लिए आती है। क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ बहुत आई, लेकिन ये महामारी 100 साल के बाद ही आती है, ये एक विशेष बात है ये। तो इसको भी यही समझना चाहिए, कोई चीज़ आती है तो हमें क्या करती है, राजा महाराजाओं को पंखा लगाने के लिए आती है और चले जाती है। इससे आपको अनुभव करना है, अनुभव मूर्त बनना है। बाकी इसकी सेफ्टी के जो किट्स है, उसके जो भी सेफ्टी के साधन हैं वो ज़रूर अपनाना चाहिए। और बाकी कोरोना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आएगा चले जाएगा, दोबारा आएगा, कोई दूसरी चीज़ आएगी चली जाएंगी, तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा, आएगा चला जाएगा। लेकिन हमारी लाइफ को हमने कैसे सेफ रखना है ये हमको देखना है। जैसे कोई योगी पुरुष होता है तो वो अपने विकारों से कैसे सेफ रखना वो देखता है, लेकिन कोई युवा पीढ़ी है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है, अपनी प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो आप घर में रहिए, आप नेट के जरिए पढ़िए, या आप अपनी बुद्धि को इस तरह से एकाग्र कीजिए, जो कुछ पढ़ लिया और आपको इंट्यूशन मिल जाएगी, और उसका आपको इंट्यूशन मिल जाएगी और आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि ये इंट्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने ली है, क्योंकि मेरा लक्ष्य था मुझे 1 से 3 नंबर तक आना है। मैंने पढ़ाई, एक समय ऐसा था जब मैं अप्रेंटिस की एग्ज़ाम दिया, उस समय में हमारे यहाँ मेला लगा, तो मेला में सेवा में रात को 12 बजे तक करता था। पढ़ाई क्या करूँगा पढ़ाई में क्या करूँगा। तो मैंने जैसे ये पन्ने के हेडिंग पढ़ता था, और हेडिंग के कुछ बीच का कुछ लास्ट का पढ़ लिया, उसका सारा मर्म समझ लिया और एग्ज़ाम में जाता था। और एग्ज़ाम में जाने के बाद में वहाँ पर मेरा 2 नंबर आया, क्योंकि मेरा लक्ष्य था 3 नंबर आना, और बाबा ने हेल्प की। तो ऐसी आपकी एकाग्र अवस्था जो है, एकाग्र अवस्था, वो आपको हेल्प करेंगी। आपकी सकारात्मकता की जो ऊर्जा है वो हेल्प करेंगी, तो आप नंबर ले सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, और एक कोरोना से भी मुक्ति पा सकेंगे। क्योंकि ये चीज़ बड़ी बात नहीं है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही इसको समाप्त कर सकती है। दोस्तों,
आज दिलीप भाई के विचारों से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हम विघ्नों में भी सुरक्षित रहें और अपने आप को योग युक्त रखें और अपनी हिम्मत, अपनी खुशी ना जाने दी। क्यों? क्योंकि यही हमारा अस्त्र और शस्त्र है। जैसे हमारे दिलीप भाई ने अपने जीवन को परमात्मा की याद में व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के जो संग के रंग इनके अंदर चला है, जो दादियों के करंट इनको मिला है, आज दिन तक इनको जिंदा रखा है परमात्मा के प्यार में और चल रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में जहाँ पर भी रहें 2 रोटी खाएं, प्रभु गुण गाएं। अब समय वही आ गया है। ज़्यादा इच्छाएं ना रखें, ज़्यादा लालसाएं ना रखें। हमें सदा ही एक ही लक्ष्य रखना है कि हमारा जो योग का लिंक है परमात्मा के साथ, हम जितना परमात्मा को याद करेंगे संतुष्टता से, उतना ही हमारा आहार भी थोड़ा होगा और हम लंबी आयु जी सकते हैं। क्योंकि जितना हम कम सोचेंगे, मानो हम उतना ही प्रसन्नचित्त हैं। दिलीप भाई सदा ही प्रसन्नचित्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सदा ही वर्तमान में रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता नहीं करते। हर समय परमात्मा की याद में रहकर अपने आप को खुशियों से भरपूर कर रहे हैं और सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी आपसे आशा रखते हैं कि आप भी अपने जीवन को खुशियों से भरकर, पवित्रता से भरकर नई दुनिया में प्रवेश करने के अधिकारी बने। इसी वक्तव्य के साथ आज की जो हमारा ये सेशन है हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम आपको बाबा की बगिया के एक नए फूल के साथ हम फिर एक नए समय पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।